जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हम कब पैदा हुए या कब मरेंगे, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में कितनी शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। पारमहंस योगानंदा कहते थे कि स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के मन और आत्मा की अवस्था है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं, सच्चाई और सेवा को अपनाते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है। एक साधारण व्यक्ति को देखें जो अपने दिन की शुरुआत ताजगी और ईश्वर के ध्यान से करता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि हर सुबह का क्षण केवल शरीर को जागने का नहीं, बल्कि आत्मा को जागने का समय है। पारमहंसा योगानंदा कहते थे कि प्रातः काल का ध्यान और प्रार्थना व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का संचार करता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की स्मृति और सच्चाई के साथ करते हैं, तो हमारे कर्म भी स्वर्गीय बन जाते हैं। सत्य और ईमानदारी स्वर्ग की कुंजी हैं। झूठ और छल मन को बाधित करते हैं और आत्मा की शांति को दूर कर देते हैं। योगानंदा ने बताया कि जीवन में सच्चाई के साथ जीने वाला व्यक्ति हमेशा अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास महसूस करता है। छोटे छोटे निर्णय, जैसे किसी दोस्त के साथ ईमानदार रहना, किसी काम में निष्पक्ष होना या अपने परिवार के साथ सच्चाई बनाए रखना, ये सभी कर्म स्वर्ग की ओर बढ़ने के मार्ग में महत्वपूर्ण हैं। सेवा और दया भी स्वर्गीय अनुभव का आधार हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि सेवा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर काम करता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी किसी बीमार का ध्यान रखना या किसी दुखी की चिंता करना, ये कर्म हमारे जीवन को दिव्यता से व्यर्थ भर देते हैं। सेवा केवल भौतिक रूप से नहीं होती, शब्दों और भावनाओं में भी सेवा हो सकती है। दूसरों को प्रोत्साहित करना, सहानुभूति दिखाना और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना भी स्वर्गीय कर्म है। सर्वस्व समर्पण ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा को दिखाता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो चिंता और भय स्वतः ही कम हो जाते हैं। योगानंदा कहते थे, जिसने अपने मन और कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए, उसके लिए जीवन के सभी द्वार खुल जाते हैं। यह समर्पण केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं है, यह हमारे हर निर्णय, हमारे हर कर्म और हमारे हर विचार में प्रतिबिंबित होना चाहिए। सत्कर्म और पुण्य हमारे जीवन के मार्ग को रोशन करते हैं। परमहंसा योगानंदा ने बार बार बताया कि साधु संगति, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और जीवन में कृतज्ञता बनाए रखना आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और यह ऊर्जा हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए स्वर्गीय अनुभव बन जाती है। ध्यान और ध्यान योग का अभ्यास आत्मा और ईश्वर के बीच के पुल को मजबूत करता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और भीतर की ओर देखते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है। परमहंसा योगानंदा ने कहा कि ध्यान हमारे जीवन में दिव्यता और संतुलन लाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर हैं। सत्य और अहिंसा का पालन जीवन को सरल और शुद्ध बनाता है। दूसरों को चोट न पहुंचाना, अपने शब्दों में कोमलता रखना और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना, ये सभी कर्म स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। पारमहंसा योगानंदा का कहना था कि अहिंसा केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और भावनाओं में भी होनी चाहिए। जब हम अपने भीतर और बाहर दोनों में अहिंसा बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। संतुलित जीवन और संयम आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हैं। पारमहंसा योगानंदा कहते थे कि संयम और अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और स्थिरता का निर्माण है। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, चाहे वह खान-पान हो, व्यवहार हो या मानसिक स्थिति, हमारे जीवन को स्वर्गीय अनुभव प्रदान करता है। स्वर्ग केवल मृत्यु के बाद का अनुभव नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पल में उपलब्ध है। जब हम सच्चाई, सेवा, ध्यान, अहिंसा और संयम को अपनाते हैं, तो हम हर दिन स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं।
परमहंसा योगानंदा ने हमें यह सिखाया कि स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले हैं। केवल हमें अपने कर्मों और विचारों को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। जब हम अपने जीवन में दिव्यता, प्रेम और सेवा को अपनाते हैं, तो हम स्वर्ग का अनुभव अपने जीवन में ही महसूस कर सकते हैं। योगानंदा कहते थे, ईश्वर और आत्मा की अनुभूति केवल साधना, ध्यान और पुण्य कर्म से ही संभव है।